हमारे महान दयालु ईश्वर के पिता, हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं और आपको महिमा और बढ़ाई देना चाहते हैं क्योंकि आप उसके योग्य। केवल आप ही वो जीवित परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है, जो कि हमें जो मिलना चाहिए वो आप नहीं देते हैं, पर केवल आप अपना प्रेम हम पर उठेरते हैं। परमेश्वर, हम बिल्कुल उस लायक नहीं, पर आपका प्रेम इतना अधिक है कि आप एक दिन बार दिन जो है आप हमारे जीवन में जोड़ते जाते हैं, हमारे साथ हो कि हम बेवफाई में अपने जीवनों को ना जिए, पर वफाई में आपके साथ बने रहें। हम प्रार्थना करते हैं कि हम में केवल आप ही नजर आए, ताकि कई लोग जब हमसे मिले, हमसे बातचीत करे, तो वो आपसे मिल सके, आपसे बातचीत कर। परमेश्वर, हम पर दया कीजिए और आप हमें बचाइए। आप हमें आपके सच्चाई के अनुसार चलाइए। हमारे साथ हो कि हम कोई कलीसिया की बात ना सुने, कोई बड़े याजक की बात ना सुने, पर हम केवल आपके वचनों को सुने, केवल आपको सुने और उसके आधार पर हम अपने विश्वास भरे जीवन में बढ़ते चले जाएं। हम प्रार्थना करते हैं कि आप सत्य के साथ हमें पवित्र कीजिए, हमें शुद्ध कीजिए और हमें आपके आगमन के लिए तैयार कीजिए। धन्यवाद करते हैं आज के नए भोर के लिए, इस मौके के लिए हम सभी एक साथ इस जूम मीटिंग में इकट्ठा हो सके, पढ़ाई में जुड़ सके। और मैं आपके दासों के लिए खासकर आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने उन्हें आपके सच्चाई में दृढ़ कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं। आप उन्हें हर एक उन चीजों से बचाए हुए, सुरक्षा करके रखे हो, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद कर। आप उन्हें आशीषित कीजिए, आप में उन्हें और बढ़ाइए और वो आपके और करीब आ सके और आपको और बेहतरी से पहचान सके। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य हैं। और आज की पढ़ाई को आपके हाथों में सौंपते हैं। आप इंटरनेट को मजबूती से बनाए रखिएगा ताकि हम में से किसी को आज की पढ़ाई के दौरान कोई दिक्कत या परेशानी ना हो। धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमें ये सुंदर मौका दिया कि हम एक साथ वचनों की पढ़ाई कर सके। आप ही हमारी मदद और सहायता कीजिए। धन्यवाद करते हुए आपको महिमा और बढ़ाई देते हुए इस छोटी बिनती को आपके प्यारे पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम खासकर परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहते हैं इस सुंदर दिन के लिए और सुंदर तौर से दिन की शुरुआत करने के लिए कि हम परमेश्वर के साथ एक परिवार के समान बैठकर वचन का अध्ययन करते हुए जो है हम दिन की शुरुआत कर सकते हैं। और ये क्या ही खुशी का लम्हा है कि ऐसा हमारे पास सौभाग्य है कि हम सभी जो है एक साथ वचनों की अध्ययन कर सके। और आइए हम इसके लिए परमेश्वर को दिल से, दिल की गहराइयों से धन्यवाद करें। अभी धन्यवाद करें, पूरे दिन में धन्यवाद करें और हमेशा उसकी धन्यवाद ही हम करते चले जाएं। और मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं और आप सबको स्वागत करता हूं आज की पढ़ाई में। मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर आपको स्वस्थ रखे, तंदुरुस्त रखे, शारीरिक तौर से, मानसिक तौर से और आत्मिक तौर से भी, और आपको लगातार अपने सच्चाई में बढ़ाते चले जाए और आपको दृढ़ और मजबूत करते चले जाए, ताकि जब वो आंधी या तूफान आएगी विश्वास के कारण, आप उसमें बह ना जाए, पर उस समय जो है आप बिल्कुल उस चट्टान पे बने हुए घर की तरह आप बिल्कुल दृढ़ और मजबूत खड़े रहें। तो आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए और आज जो है और हम अपने पढ़ाई में कुछ और कदमों को हम बढ़ाएंगे। और हम जो है
थोड़े समय के लिए फिर दोहराते हुए, जैसे हम अक्सर किया करते हैं कि हम दोहराते हैं फिर हम पढ़ाई में जाते हैं। तो आइए हम उस दोहराने की ओर हम पढ़ेंगे, और हम जो है दानियल 11 का 25 से जो है कुछ बातों को दोहराते हुए जो है आगे हम बढ़ेंगे। यहाँ पर वचन इस प्रकार लिखता है कि तब वह दक्षिण देश का राजा के विरुद्ध बड़ी सेना लिए हुए अपने बल और हियाव को बढ़ाए बढ़ाएगा, और दक्षिण देश का राजा अत्यंत बड़ी सामर्थी सेना लिए हुए युद्ध तो करेगा, परंतु ठहर ना सकेगा, क्योंकि लोग उसके विरुद्ध कल्पना करेंगे। हमने देखा कि किस प्रकार से जो है दानियल 11 का 23 और 24 जो है हमें भविष्यवाणी की पढ़ाई में उस दौर तक लेकर आता है जब यहूदी लोगों ने रोमी लोगों के साथ एक गठबंधन किया, जो कि 161 बीसीई में हुआ। और हम देखते हैं कि रोम जो है, भले उसकी जो त्रिएक सरकार थी, फिर भी जो सरकार उस त्रिएक सरकार के भाग थे, भले वो एक साथ तो थे, पर उनका कोशिश ये था कि किस प्रकार से वो जो है पूरे रोम के संचालक, उसको चलाने वाले बन सके। यहाँ जैसे वचन बताती है कि जो दक्षिण देश का राजा जो है दक्षिण देश का राजा और रोम के बीच में किस प्रकार से एक युद्ध होगा, उसकी हम यहाँ जिक्र देखते हैं। और हम देखते हैं कि एक युद्ध था, एक्टियम का युद्ध कहा जाता है, जिसमें जो है आप देखते हैं कि रोम और जो मिस्र है, जो कि दक्षिण देश का राज्य है, उन दोनों के बीच में एक युद्ध होता है। और हम देखते हैं कि अ, अगस्तुस कैसर के साथ, क्योंकि ये त्रिएक सरकार थी, अगस्तुस कैसर के साथ और दो स्त्री एक सरकार के भाग थे, वो थे मार्क एंथनी और लैपिडस। मार्क एंथनी और लैपिडस। और मार्क एंथनी का जब विवाह हुआ तो उसका विवाह जो है अगस्तुस कैसर की बहन ऑक्टेविया के साथ हुआ। और आप कह सकते हैं कि मार्क एंथनी जो है अगस्तुस कैसर के जीजा जी। पर हम देखते हैं कि समय बीतते ही कुछ समय बाद जो है किसी प्रकार से जो है ये त्रिएक सरकार का जो एक व्यक्ति था, लेपिडस जो है, उनकी मृत्यु हो जाती है। और अब जो है केवल दो उस त्रिएक सरकार में है, और वो है मार्क एंथनी और अगस्तुस कैसर। बताया जाता है कि एक समय जो है कुछ राज्य के काम से जो है मार्क एंथनी को मिस्र में भेजा जाता है। पर जब वो वहां जाते हैं तो वे जो है कैलियोपेट्रा, जो कि मिस्र में राज्य कर रही थी, कैलियोपेट्रा जो है वो उसके साथ उनका जो है लगाव हो जाता है। और वे जो है अब रोम रोम के साथ होना चाहिए था उन्हें, पर हम देखते हैं कि वो अब रोम के विरुद्ध में काम कर रहे हैं। वो जो भी करते, मार्क एंथनी जो भी करते, वो हर एक चीज जो है कैलियोपेट्रा को खुश करने के लिए, उसको प्रसन्न करने के लिए और उसको जीतने के लिए वो करते जाते। और हम देखते हैं कि यहाँ तक कि जो है धीरे धीरे देखेंगे कि जो मार्क एंथनी है, उन्होंने जो है पूरी तरीके से जो है रोम के विरुद्ध में उठ खड़े हुए। यहाँ तक कि उन्होंने जो है अपनी बीवी जो कि ऑक्टेविया, जो कि अगस्तुस कैसर की जो बहन है, उसको भी जो उन्होंने तलाक दे दिया। फिर हम देखते हैं कि जो मार्क एंथनी है, वो क्लियोपेट्रा के साथ मिलकर एक बहुत बड़ी सेना को खड़ा करता है, और जिसमें लगभग 500 पानी के युद्ध के जहाज, जो कि बहुत बड़े थे और बहुत अद्भुत तरीके से बनाए गए थे, और बहुत से जो भूमि की सेनाएं थी, उनकी भी संख्या बहुत ज्यादा थी। और जैसे यहाँ बताता है कि लगभग 200,000 लोग, जो कि 2 लाख की संख्या होगी,
इतने जो है भूमि की सेनाएं थी, और 12,000 आप देखते हैं कि घोड़ सेना थी। और मार्क एंथनी और क्लियोपैट्रा को जो है अलग अलग के जो इर्द गिर्द में जो राज्य थे, उन्होंने मदद सहायता किया, उन्होंने जो है अपने सेना को भेजा। और आप देखते हैं कि जैसे वचन बताता है कि दक्षिण देश के राजा के विरुद्ध बड़ी सेना लिए हुए अपने बल और हियाव को बांधेगा। हम देखते हैं कि दक्षिण देश का राजा जो है, उसने क्या किया, उसने जो है बहुत बड़ी सेना इकट्ठा की। और हम देखते हैं कि इस चीज को देखते हुए जो अगस्तुस कैसर जो है, जो कि रोम के संचालक थे उस समय, उन्होंने भी जो है सेना को इकट्ठा किया, सैनिकों को इकट्ठा किया। पर उन्होंने जो है इतने बड़ी संख्या में नहीं की, पर जितना भी उन्होंने सेनाओं को इकट्ठा किया, वो सब अनुभवी थे, और काफी उनको जो है युद्ध का उनको ज्ञान था। भले जो मार्क एंथनी है और कैलियोपेट्रा है, उनकी सेना की संख्या बहुत अधिक थी, नाव बहुत ज्यादा थे, घोड़ सवार सेना बहुत ज्यादा थी। पर आप देखते हैं जब अगस्तुस कैसर ने अपने सेना को चुना, तो आप देखते हैं कि वो बहुत शातिरता से, दिमाग लगाते उन्होंने केवल अनुभवी जो है सैनिकों को उन्होंने अपने जो है सेना का भाग बनाया। और हम देखते हैं कि जब दोनों तरफ से, दक्षिण का राजा के तरफ से और रोम के तरफ से अगस्तुस कैसर, दोनों की जब तैयारी हो गई, तो वे दोनों जो है एक दूसरे से जो है मिलने के लिए जो है एक दूसरे के साथ बढ़ रहे थे, युद्ध के लिए वो एक दूसरे के साथ बढ़ रहे थे। और हम देखते हैं कि ये युद्ध जो है, जो शहर, जो नगर है एकीटन जो है, वहां पर हुआ। और बताया जाता है कि ये जो युद्ध था, वो सितंबर 31 BCE में जो है आप देखते हैं जो है इसका जो है युद्ध हुआ। और बताया जाता है कि इस युद्ध में, जैसे वचन बताता है कि जो दक्षिण का राजा है, वो जो है खड़ा नहीं हो पाएगा, परंतु ठहर ना सकेगा। भले दक्षिण का राजा जो है सेना बहुत बड़ी थी, यदि आप देखेंगे तो वो जो है गिनती में भी आप गिन नहीं पाएंगे, ऐसा नजर आएगा। पर फिर भी आप देखते हैं कि दक्षिण देश का राजा जो है, वो उस युद्ध में जीत नहीं हासिल कर पाया। आप देखते हैं कि बहुत लंबा युद्ध युद्ध होता है, और बहुत लंबे युद्ध होने के बाद जो है जो जीत का जो भाग है, वो रोम की ओर उलटता है। और जब ऐसा होता है, तो जो कैलियोपेट्रा जो है, वो अपने साथ कुछ नावों को लेकर लगभग 60 जो है वो उस जंग के मैदान से वो भागते हुए जो है दोबारा जो है मिस्र की ओर बढ़ती है। और जब वो ऐसा करती है, तो उनके पीछे पीछे आप देखते हैं कि मार्क एंथनी भी जो है जंग की मैदान को देखेंगे कि वो छोड़कर चले जाते हैं। और हम देखते हैं कि इस प्रकार से जब ऐसा हुआ कि कैलियोपेट्रा और मार्क एंथनी, इन दोनों ने जब जंग के मैदान को छोड़ा, तो इससे जो सेनाएं थी, वो जल सेना हो या भूमि सेना हो या घोड़सवार सेना हो, सभी सेनाएं जो है बड़े दुखित हुए। उन्हें एक तरफ से ऐसा लगा कि उन्हें धोखा दिया गया है। और वो सब सेनाएं जो है क्या कर क्या किए, उनके विरुद्ध में ही जो है उठ खड़े होने का विचार किया, कल्पना किया, जिस प्रकार से वचन हमें बताती है। फिर जब इस प्रकार से बताती है, उसके उसके भोजन के खाने वाले भी उसको हरवाएंगे। और यद्यपि उसकी सेना बाढ़ की नाव चढ़ेगी, तो भी उसके बहुत से लोग मर मिटेंगे। तो आप यहाँ देखते हैं कि जैसा वचन बताता है, बिल्कुल ऐसा ही आप इतिहास में भी देखते हैं कि जैसे मार्क एंथनी और कैलियोपेट्रा जो है, जैसे अपने साथी के
सेना थी, जैसे उन्होंने जंग का मैदान को छोड़ा और वो जब वो भाग गए वहां से, हम देखते हैं कि जो लोग, जैसे वचन बताती है कि जो लोग उनके भोजन के खाने वाले, जैसे कहते हैं जिन्होंने उनका नमक खाया, आप देखते हैं कि वही लोग जो है उनके विरुद्ध में जो है उठ खड़े होते हैं। हम देखते हैं कि सबसे पहले जो है कैलियोपेट्रा जो है वो जंग का मैदान छोड़कर भागती है, लगभग 60 नाव को अपने साथ लेते हुए। उसके बाद जो है इस चीज को जब जो है भूमि सेना जब देखती है, तो इस चीज से वो बड़े दुखित हो जाते हैं, क्योंकि जो है जब क्लियोपेट्रा को जंग का मैदान छोड़कर भागते हुए जब मार्क एंथनी देखता है, तो वो भी जो है जंग का मैदान जो है छोड़कर भाग जाता है। इससे जो है सेनाओं को बहुत बड़ी ठेस पहुंचती है। और जब मार्क एंथनी जब जंग का मैदान छोड़कर जब लीबिया पहुंचते हैं, तो जब वो लीबिया पहुंचते हैं, तो उन्हें ये मालूम होता है कि जो सेनाओं को उसने नियुक्त किया था, कि वो जो उन जगहों को जो है वो घेर कर रखे, अपने कब्जे में रखे, कि उन्होंने जो है अपने आप को कैसर का जो है सेना घोषित कर दिया। कारण क्या था? क्योंकि जो मार्क एंथनी है और क्लियोपेट्रा ने जो है युद्ध का मैदान को क्या कर दिया था? छोड़ दिया था। जो सेनाएं जो कि मार्क एंथनी ने ठहराया था कुछ जगहों पर, वे लोग जो है खुद मार्क एंथनी के विरुद्ध में खड़े हुए। और हम देखते हैं कि जब मार्क एंथनी जो है क्लियोपेट्रा के पीछे पीछे मिस्र जा रहे थे, तो उसका पीछा कर रहे थे, हम देखते हैं कि अगस्तुस कैसर। पर हम देखते हैं कि जो मार्क एंथनी है, उसको जो है क्लियोपेट्रा धोखा दे देती है, उसका मदद और सहायता नहीं करती है। और इसके साथ साथ आप देखेंगे कि जो सेना थी, मार्क एंथनी की जो सेना थी, उन्होंने जो है अपने आप को जो है अगस्तुस कैसर के हवाले कर दिया था। उन्होंने जो है उसके तरफ जो है उन्होंने उसके भाग हो गए। तो जब इतने चीजों को आप देखते हैं कि जो मार्क एंथनी है देखता है कि कैलियोपेट्रा जो है उसने उसे धोखा दे दिया, उसकी सेनाएं जो है अब उसके साथ नहीं है, और जो है उसकी हर एक सेनाएं जो है उन्होंने जो है अपने आप को जो है कैसर का सेना करके घोषित कर दिया है। तो जब इन चीजों को देखता है, तो वो बहुत क्रोधित हो जाता है और बहुत दुख में आ जाता है, और वो अपनी जान को वो ले लेता है। और बताया जाता है इतिहास में कि वो जो है अपने आप को जो है शायद वो पानी में कूद कर जो है अपनी जान जो है वो ले लेता है। फिर 27 इस प्रकार बताता है, तब उन दिनों राजाओं के मन बुराई करने में लगेंगे। बहुत गौर कीजिएगा। तब उन दिनों राजाओं के मन बुराई करने में लगेंगे, यहाँ तक कि वे एक ही मेज पर बैठे हुए आपस में झूठ बोलेंगे, परंतु इससे कुछ बन ना पड़ेगा, क्योंकि इन सब बातों का अंत नित्य ही समय में होने वाला है, नियत ही समय में होने वाला है। तो यहाँ पर हमारे सामने जो है और कुछ इतिहास की सच्चाई बताई जा रही है। यहाँ पर बताया गया, तब उन दोनों राजाओं के मन, आप यहाँ देखेंगे दो राजाओं की जिक्र की जा रही है, और यहाँ पर जिन दो राजाओं की जिक्र की जा रही है वो है मार्क एंथनी और अगस्तुस कैसर। यहाँ पर जिन दो राजाओं की जिक्र हो रही है वो है अगस्तुस कैसर और मार्क एंथनी। हम देखते हैं कि वचन बताता है मन बुराई करने में लगे लगेंगे, यहाँ तक कि वे एक ही मेज पर बैठे हुए आपस में झूठ बोलेंगे। तो आप देखेंगे कि ये दोनों, मार्क एंथनी और अगस्तुस कैसर जो है, ये दोनों
एक साथ थे। ये दोनों जो है एक त्रिएक सरकार बनाया इन्होंने, जो कि लेपिडस के साथ, और इनका मकसद एक ही था कि जिन्होंने जूलियस कैसर को मारा है उनको क्या करना है, उनको उसका सजा देना है। और ये दोनों, जब लेपिडस की जब मृत्यु हो गई तो केवल जब दो रह गए, मार्क एंथनी और अगस्तुस कैसर, आप देखते हैं कि ये दोनों एक तरफ से आप कहेंगे कि एक साथ है। आप कहेंगे कि ये दोनों जो है एक, कहेंगे कि गठबंधन में है, और ये दोनों एक साथी है। पर भले ये दोनों एक दूसरे को साथी तो बाहरी तौर से अपने आप को साथी कह रहे थे, दोस्त कह रहे थे, पर इन दोनों के विचार और कोशिश एक ही था। वो था कि किस तरीके से पूरा रोम का जो है राजा मैं बन जाऊं। भले दोनों ये लोगों के सामने या एक दूसरे के सामने एक झूठा मुखोड़ा पहना हुआ था कि हम एक दोस्त है, पर अंदर ही अंदर अपने दिलों में जो है एक दूसरे के प्रति क्रोध था। एक दूसरे को कैसे गिरा दे, किस प्रकार से उसका अंत करे, ताकि पूरा राज्य जो है मेरा हो जाए। दोस्ती का एक तरफ से दोनों का ढोंग था, पर हम देखते हैं कि इन दोनों का मकसद जो है एक ही था कि किस प्रकार से जो है पूरा राज्य मेरा हो जाए। और यहाँ वचन बताती है कि ये तक कि वे एक ही मेज पर बैठे हुए आपस में झूठ बोलेंगे। आप देखते हैं कि ये जो थे रिश्तेदार भी थे। जैसे हम जिक्र कर रहे थे कि मार्क एंथनी जो है वो अगस्तुस कैसर की बहन के साथ जो है वो विवाह करते हैं। तो ये एक परिवार के सदस्य हो चुके हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे कि इनका एक बहुत गहरा रिश्ता है। यहाँ बताता है एक ही मेज पर, यहाँ पर जो है एक साथ उठते बैठते, एक साथ भोजन करा करते। तो इनका जो है एक बहुत गहरा संबंध है। पर तो भी जो है इनके बीच में जो है वो प्रेम नहीं था, पर राज्य की ताकत के लिए इन पर भूख था। और जब ऑक्टेविया जो है, जो कि अगस्तुस कैसर की बहन है, जब उनको जब मार्क एंथनी ने तलाक दिया, तो ऑक्टेविया जो है बताती है कि ये जो विवाह जब कराया गया था, इस विवाह का मकसद ये था कि किसी तरीके से जो है एक एकता अगस्तुस कैसर और मार्क एंथनी के बीच में। इस विवाह का मकसद क्या था? किसी तरीके से जो है अगस्तुस कैसर और मार्क एंथनी के बीच में एक क्या है, एकता है। बट हम देखते हैं कि वचन ने स्पष्ट कर दिया था कि हर एक कोशिश जो है नाकाम रहेगी, परंतु इससे कुछ बन ना पड़ेगा। हम देखते हैं कि शादी के जरिए से एक एकता लाने की कोशिश की गई, एक शांति लाने की कोशिश की गई, पर ये भी कोशिश जो है नाकामयाब रही। हम देखते हैं कि वो बिल्कुल सफल नहीं हो पाया। और जैसे वचन ने बताया, जैसे वचन ने दिखाया, हम देखते हैं कि बिल्कुल उसी प्रकार से हुआ। हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो है मार्क एंथनी अपनी हत्या कर देते हैं, और जिसके बाद जो है अगस्तुस कैसर जो है पूरे रोम का जो है वो जो है चालक बन जाते हैं। फिर 28 इस प्रकार लिखता है, तब उत्तर देश का राजा बड़ी लूट लिए हुए अपने देश को लौटेगा, और उसका मन पवित्र वाचा के विरुद्ध उभरेगा, और वह अपनी इच्छा पूरी करके अपने देश को लौट जाएगा। तो 28 में आप देखेंगे कि दो लौटने की जिक्र की जा रही है। 28 में यदि आप गौर करेंगे, तब उत्तर देश का राजा, और अब उत्तर देश का राजा कौन है? रोम है। अब उत्तर देश का राजा कौन है? रोम है, क्योंकि रोम ने जो है पूरा उत्तर देश को जो है हराते हुए जो है उसे अपने राज्य का क्या कर लिया, भाग बना लिया। तो अब
जो है उत्तर देश का उत्तर देश का राजा कौन है, या उत्तर का राजा कौन सा है, वो रोम है। क्योंकि पहले हम देखते हैं कि उत्तर का राजा या उत्तर साम्राज्य कौन सा था, सेलुसिड्स का था या सीरियंस का था। पर हम आप देखते हैं क्योंकि अब जो है रोम ने जो है उत्तर देश को हरा दिया, तो अब उत्तर देश का राजा कौन हो गया है, रोम हो गई है। तो यहाँ पर वचन बताया, तब उत्तर देश का राजा बड़ी लूट लिए हुए अपने देश को लौटेगा। पहले लौटने की जिक्र की जा रही है, और उसका मन, उसके बाद मन पवित्र वाचा के विरुद्ध उभरेगा। फिर यहाँ दूसरे लौटने की जिक्र करते हुए आप देखिए, और वह अपनी इच्छा पूरी करके अपने देश को लौट जाएगा। तो हम जो है कुछ और बातों को यहाँ हम परखना चाहेंगे। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि दो लौटने की जिक्र की जा रही है, और जो पहला लौटना है उसका जिक्र हम देखते हैं कि जो दानियल 11 का 26 और 27 में हम उसका जिक्र देखते हैं। हम जो है पहला लौटने का जिक्र जो है दानियल 11 का 26 और 27 में हम देखते हैं। हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो सेनाएं हैं इकट्ठी की गई, जो मिस्र का राजा मार्क एंथनी और क्लियोपैट्रा जो है उनके द्वारा सेनाएं इकट्ठा की गई, और वे किस प्रकार से जो है रोम के विरुद्ध में आ रहे थे, रोम से जो है वो युद्ध करने के लिए आ रहे थे। पर हम देखते हैं कि उनकी हार होती है, उनकी सेनाएं उनके विरुद्ध में खड़ी हो जाती है, और हम इसके साथ साथ देखते हैं कि जो उनके विचार सब क्या हो जाते हैं, नाकाम रहते हैं। तो हम देखते हैं कि वो दूसरा लौटना हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो है अगस्तुस कैसर जो है मिस्र में जाते हैं, और जो है मिस्र को भी जो है वो अब हराते हैं। तो ये चीजें जो है आप देखते हैं कि जिसका हम जो है जिक्र कर रहे थे, किस प्रकार से अगस्तुस कैसर जो है मार्क एंथनी का पीछा करते करते जो है वो मिस्र तक पहुंचते हैं। तो फिर अगर आप दूसरा लौटने की आप जिक्र करें, आप देखते हैं कि जो रोम है, रोम जो है उसको जो है किसी बात के कारण, जो है किसी बात के कारण जो है जो वाचा बांधी गई थी उससे जो है उन्हें नापसंद होती है। तो उसके बारे में जो है हम कुछ बातों को हम देखना चाहेंगे। तो यदि हम पहला लौटने का जिक्र करें, जो कि जब पूरा हुआ, उस भविष्यवाणी तब पूरा हुआ जब जब आप देखते हैं कि जो अगस्तुस कैसर जो है वो जो है दौरे से लौटता है, जो कि मिस्र और मार्क एंथनी के विरुद्ध में। पहला लौटना जो भविष्यवाणी है वो तब पूरा होता है जब अगस्तुस कैसर जो है जब वो मिस्र के दौरे में जाता है, और मार्क एंथनी के दौरे में जाता है, जब जो है पहला लौटना पूरा होता है, जब वो मिस्र को जो है वो हरा देता है। इतिहास बताती है और एक इतिहासकार बताते हैं कि जब अगस्तुस कैसर रोम लौट कर आया, ये पहले लौटने की जिक्र करते हुए, जब अगस्तुस कैसर रोम लौट कर आया, तो बहुत सारा आदर, सम्मान और धन जो है वो अपने साथ लेकर आया। जब अगस्तुस कैसर रोम लौट के आया, बहुत सारा आदर और धन जो है अपने साथ लेकर आया। और बताया जाता है कि उस समय इतना धन वो रोम लेकर आता है मिस्र से, जब वो मिस्र को जो है वो बिल्कुल हरा देता है। और जब वो आता है, बताती है कि जो सेनाएं उसके साथ आई थी उन्होंने इतना धन अपने साथ जो है लूट जो है वो इतना मिस्र से लेके आए कि जो जो कीमत था पैसे का जो है वो आधा हो गया था। उदाहरण के लिए, यदि 1 रुपए, यदि 2 रुपए है तो वो 1 रुपए हो गया था।
अगर 100 रुपए है तो वो 50 हो गया था, कि इतना उन्होंने धन लेके आ गए थे कि इतिहास बताती है कि रकम जो है वो, उसका जो है, जो रकम है वो आधा हो गया था। जो है 2 रुपए 1 रुपए हो गया था, 1 रुपए 50 पैसा, इतना हो गया था। इतना ज्यादा उन्होंने क्या कर दिया, धन को वो लेकर आ गए। तो आप देखते हैं कि जो है एक बहुत बड़ा क्या हो गया, जो है जीत, जो है अगस्तुस कैसर को मिला। क्योंकि आप देखते हैं कि कैलियोपेट्रा और मार्क एंथनी दोनों ने क्या किया, आत्म हत्या किया। आप देखते हैं कि अगस्तुस कैसर जो है, उसने जो है एक बहुत बड़ा जीत का जश्न मनाया। बताया जाता है कि 3 दिन का जश्न मनाया। क्योंकि आप देखते हैं कि एक तो उन्हें बहुत सारा लूट मिला, ये खुशी बहुत बड़ी थी। और क्योंकि उन्होंने दोनों को, जो कि मार्क एंथनी और कैलियोपेट्रा दोनों को हराया। आप देखते हैं कि कैलियोपेट्रा जो है, उन्होंने जो है अपने आप को जो है, आप देखते हैं कि एक जहरीले सांप से कटवा कर जो है अपनी जो है हत्या की, आत्म हत्या किया। और आप जानते हैं कि मार्क एंथनी ने भी अपनी जान ली। फिर आप देखते हैं कि अब जो है रोम ने जो है मिस्र को भी क्या कर दिया, उसे भी हरा दिया। मिस्र के दोनों राजाओं को आप कहेंगे, उन दोनों को भी क्या कर दिया, हरा दिया। अब इसके बाद जो है केवल एक ही राज्य, जिसको अब, जिसके दौरे में यदि रोम को जाने की जरूरत थी, वो था यहूदियों का राज्य। वो था यहूदियों का राज्य। क्योंकि यदि अब तक यदि आप देखें, तो जितने भी राज्य थे, अब वो, आप कहेंगे वो रोम के भाग हो चुके हैं। कुछ युद्ध के द्वारा या कुछ समझौतों के द्वारा, गठबंधन के द्वारा। पर बहुत राज्य इस समय तक जो है वो रोम के साथ जुड़ी हुई थी और बनी हुई थी। और हम देखेंगे कि एक राज्य जो स्वतंत्रता के साथ कार्य कर रहा था, वो है यहूदियों का राज्य। भले वो गठबंधन में बंधे हुए थे, पर वो जो है, वो कहेंगे, ये जो है रोम के ताकत में नहीं थे, ये केवल एक गठबंधन में थे। और हम देखते हैं कि आप कुछ समय बाद देखेंगे कि जो इनके विरुद्ध में भी आप देखते हैं कि जो रोम जो है वो उठकर खड़ा होता है। और आप देखेंगे कि यीशु मसीह के भविष्यवाणी को आप याद करते हैं कि यीशु मसीह ने किस प्रकार से बताया था कि इस मंदिर का जो पत्थर है, एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर जो है नहीं रहेगा। आप उन बातों के बारे में आप बिल्कुल स्पष्टता से जानते हैं। और हम देखते हैं कि जो वेस्पियन थे, जो कि रोम के थे, उन्होंने जो है सबसे पहला, जो कि उन्होंने एक युद्ध के लिए जो है एक, जो यरूशलेम है उसको जो है चारों तरफ से घेरने के लिए, जो सबसे पहले जो सेनापति थे जो गए थे, वो थे वेस्पियन। और आप देखेंगे कि उन्होंने उन्होंने जो है वहां जाकर यहूदा यहू में जाकर जो है आक्रमण किया। आप देखते हैं कि यहूदी के लोगों पर उन्होंने जो है आक्रमण किया। और जब उन्होंने, वेस्पियन ने जब आक्रमण किया, तो उन्होंने जो गलील है, जो है, और बेथसाइदा है, कपरनूम है, ऐसे नगरों को जो है उन्होंने जो है वो कब्जा कर लिया। हम देखते हैं कि इन 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 शहरों को उसने क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। और जो है इन शहरों को जो है इतने बुरी तरीके से उन पर जो है उसने आक्रमण किया। उसके हर एक चीज को यदि आप जाए और देखें उसके बाद, तो हर एक चीज को जो है तोड़ फोड़ कर वहां उसने जो है कुछ भी नहीं छोड़ा। आप देखेंगे कि एक तरफ से अकाल सा पड़ गया। फिर हम देखते हैं कि वेस्पियन के बाद आप देखेंगे कि दूसरा, और जो कि अ, अ, यरूशलेम में घेरा लगाता है, वो है, आप देखेंगे कि
जो है वो है तीतुस, जो कि है तीतुस जो है वो जो है घेरा लगाते हैं। और आप देखेंगे कि वो जो है एक घेरा लगाते हैं, उनको जो है चारों तरफ से घेरते हैं। और आप देखेंगे कि घेराबंदी जो है उसके बाद जो वेस्पियन है उनके बाद जो घेरा बंदी लगाते हैं यरूशलेम में, वो है तीतुस। और आप देखते हैं कि 70 ईस्वी में जो है आप देखेंगे कि 70 ईस्वी में आप देखते हैं कि यरूशलेम का क्या होता है, नाश होता है। और ये किसके द्वारा किया गया था, वो तीतुस और उसकी सेना के द्वारा किया गया। इतिहास बताती है कि जब तीतुस ने जब घेराबंदी लगाया यरूशलेम, उसने जो है यरूशलेम के चारों ओर पता है कि गड्ढा खोदा, और जैसे परमेश्वर ने कहा वैसे ही हुआ। बिल्कुल वैसे ही हुआ, जैसे आप मत्ती 24 की भविष्यवाणी को देखते हैं, बिल्कुल ऐसा ही हुआ। एक बहुत खतरनाक भूखमरी आप कह सकते हैं, वो जो है आप देखेंगे कि यरूशलेम के लोगों के ऊपर जो है आन पड़ी। एक अकाल आप कह सकते हैं वो, कि यरूशलेम बहुत खतरनाक अकाल जो है इतिहासकार बताते हैं कि यरूशलेम के ऊपर आ पड़ी। और अब तक जो है यरूशलेम जो है, यरूशलेम ने जो है, यह कहते हैं कि उस समय के राज्य ने ऐसा अकाल जो है कभी भी नहीं देखा था। और ऐसी अकाल जो है आप देखते हैं कि जो यरूशलेम के लोगों को जो है उससे गुजरना पड़ा। और आप देखेंगे कि जैसा वचन ने, जैसे मूसा ने जो है भविष्यवाणी की थी कि यदि परमेश्वर के लोग परमेश्वर से दूर जाएंगे तो ऐसा दौर आएगा। वैसा ही आप देखते हैं कि हुआ। जैसे मूसा बताते हैं कि जो माताएं हैं वे जो है अपने बच्चों को ही जो है खाएंगी, इस प्रकार का भविष्यवाणी किया गया था। और बिल्कुल जब तितुस ने जब घेराबंदी लगाई थी यरूशलेम में, आप देखते हैं कि बिल्कुल ऐसा ही हुआ। यदि आप पढ़ें यरूशलेम की घेराबंदी के विषय में, तो आप देखेंगे कि इन घटनाओं की जिक्र की जाती है कि किस प्रकार से जो है माताओं ने अपने भूख को मिटाने के लिए, अपने पेट को भरने के लिए, अपने जो है बालक को, अपने बच्चों को जो है कि केवल कुछ साल के थे, उनको जो है उन्होंने क्या कर लिया, उनको जो है खा लिया। और हम देखते हैं कि जो तीतुस है, जब उसने ऐसे कार्य को सुना कि जो यरूशलेम में जो माताएं हैं, एक दूसरे को, इंसान इंसान को खा रहा है, जब इन बातों को जब तीतुस ने सुना, तो उसको जो है इससे बड़ा बड़ा ऐसा महसूस हुआ कि उसने कहा कि उसने एक तरफ से एक अपने आप से वायदा किया कि इस इस नगर को और इसके लोगों को मैं अनंत काल के लिए मैं क्या कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। जब उनके ऐसे कार्य को सुना कि वे जो है एक दूसरे को खा रहे हैं, जो अकाल पड़ चुकी है, जो कि खुद तीतुस के कारण हुआ है, वो अपने आप से वायदा करता है, शपथ लेता है कि इस नगर और इस नगर के लोगों को जो है अनंत काल के लिए मैं क्या कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। पर तीतुस जो है इस चीज को वो नहीं देख रहे थे कि ये जो है उनके कारण जो है हो रहा है। और आप जानते हैं, जब हम 2300 वर्ष की भविष्यवाणी की जिक्र कर रहे थे, हमने कुछ शब्दों में जिक्र किया था कि किस प्रकार से जो है यरूशलेम जो है 70 ईस्वी में नाश होगा। और हम देखते हैं कि ये चीज जो हो रहा था वो है 70 ईस्वी में हुआ। और हम देखते हैं कि अपने आदर और सम्मान के लिए जो तीतुस जो है, उसने जो है अपने रोम के जो सेनाएं थे उनसे कहा कि आप जो है, जो मंदिर है, उसे आप उसे आप नाश मत कीजिएगा, उसे आप जो है एक खरोच भी आप मत पड़ने दीजिएगा। जिस मंदिर को जो है सुलेमान राजा ने बनाया था, किंग सोलोमन ने बनाया था, जो तीतुस राजा जो है उसने जो है स्पष्ट रूप से उन्हें कहा कि आप जो है इस मंदिर को हानि
पहुंचाई। पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या भविष्यवाणी दे दी थी कि इस मंदिर का जो पत्थर है, एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर नहीं रहेगा। और बताया जाता है कि जब युद्ध बहुत गहराई से चल रही थी, जब सेनाएं एक दूसरे से भिड़ रही थी, एक रोम का जो सेना था उसने जो है एक आग की छड़ी, जो कहते हैं मसाल जैसे आप देखते हैं, उसको जो है वो अपने हाथों में लिए कई सेनाओं के कंधों पर चढ़ते हुए जो है वो उसको जो है फेंकता है। और वो सीधा जो है अंदर जाते हुए जो है खिड़की में जो पर्दा लगी होती है उन पर जल कर जो है आग की शुरुआत होती है। और देखते देखते ही जो है वो आग, जो कि एक मसाल के फेंकने के द्वारा शुरू हुआ था, आप देखते हैं कि वो आग देखते ही देखते जो है बिल्कुल आग के लपेटे में जो है बढ़ जाता है, और आग बहुत बढ़ जाता है, और वो जो है हर एक चीज को जलाने लगता है। और जो यहूदी लोग थे उन्होंने कोशिश किया कि किसी तरह से इस आग को रोका जाए। और इसके साथ साथ जब तीतुस जब देखता है कि ऐसा हुआ, तो तीतुस खुद आकर कोशिश करता है कि आग को जो है रोका जाए, पर हर एक वो कोशिश जो है उसकी नाकामयाब रही। और देखते देखते जो है पूरा मंदिर जो है आग के लपटों से जो है वो ढह जाता है। पर हम देखते हैं कि जो तितुस जो है जल्दी से जाते हैं, और जो सोने का जो वो जो कैंडल स्टिक था, जो सोने का जो और आप देखेंगे जो चीजें थे, जैसे जो मेज पर पड़ी हुई रोटी जो है, उन चीजों को आप देखते हैं, जो जो वाचा था, आप देखते हैं 10 आज्ञा का जो पत्रों में लिखा था, आप देखते उनको जो है वो सोने का जो है कुछ जो है चीज था खास तरीके का, उस पे वो जो है लपेट कर वो है बाहर निकाल लेता है। वो भले मंदिर को नहीं बचा पाता है, पर कुछ चीजों को जो है, जो कि रोम का जो दीवट है, सोने का दीवट है, उन सब को जो है वो जो जो चीजों को वो निकाल सकता था, वो हम देखते हैं कि वो निकाल लेता है। और यदि आप देखते हैं कि उस युद्ध के बाद उन चीजों को जो है आप वेस्पियन के जो टेम्पल है, मंदिर है, उसमें आप उन्हें देख सकते हैं। और आप देखेंगे कि एक जीत का जो है निशानी के तौर में जो है वो जो दीवट है, उसका जो है छाप को, उनका नमूना को जो है आप जो है तितुस का जो यादगार के लिए जहां पर सामान रखे होते हैं, आप देख सकते हैं, उन्हें भी आप वहां पर देख सकते हैं। और बताया जाता है कि जो घेराबंदी जो है लगभग, यरूशलेम का घेराबंदी जो है लगभग 5 महीने के लिए रही। और उस घेराबंदी में लगभग जो है 11,000 यहूदी लोग मारे गए। और लगभग जो है 97,000 लोग जो है कैद में ले जाए गए। तो आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी संख्या के लोगों की मृत्यु हुई, और बहुत बड़े संख्या में लोग जो है कैदी में भी ले जाए गए। और ये बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे भविष्यवाणी ने कहा था, और जैसे परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा था। और हम देखते हैं कि जब तीतुस जब देखते हैं ये जो शहर जो कि बहुत मजबूत था, जब देखते हैं कि उसे उसने जीत लिया है, तो तीतुस कहते हैं कि हमने जो है परमेश्वर की सहायता से जो है ये जीत को हासिल किया है। हमने जो है इस जीत को परमेश्वर की मदद और सहायता से हमने जीत हासिल किया है। तो आप देखते हैं कि किस प्रकार से जो है दो लौटने के बारे में हम देखते हैं, और किस प्रकार से जब भी वो दो दो लौटना हुआ, पहला लौटना जो है मिस्र से हुआ, जब वो मार्क एंथनी और क्लियोपेट्रा के विरुद्ध में गए। हम देखते हैं बहुत सारा आदर और धन वो लेकर आए। और जब वो उनका दूसरा लौटना होता है, जो कि किसके विरुद्ध में, वो यहूदियों के विरुद्ध में वो क्या करते हैं, वो जब जाते हैं, तो हम देखते हैं कि उस समय भी जो है काफी जो है धन वो लेकर आते हैं।
और हम देखते हैं इस प्रकार से जो है वो जो है उनका जो है ये जो है लौट जब वो आते हैं तो किस प्रकार से वो जो है नाश करते हुए जो है लौट कर वो आते हैं। और हम देखते हैं किस प्रकार से ये ताकत ने जो है बहुत बड़ा, आप देखेंगे बहुत बड़ा जो है एक लूट जो है आप देखते हैं कि इन राज्यों में किया और किस प्रकार से इन राज्य को जो है अपने राज्य का भाग बना रहे थे। तो हम देखते हैं कि जो सच्चाई जो है वचन में है, वो सच्चाई जो है किस प्रकार से जो है हम देखते हैं कि इतिहास में भी हम जो है देख पाते हैं। तो हम देखेंगे कि वचन जो है, जब हम वचनों को देखते हैं और फिर हम इतिहास की पढ़ाई करते हैं, तो एक बात बिल्कुल हमेशा स्पष्ट हो जाता है कि वचन जो कहता है वो बिल्कुल पूरा होगा। और जो बातें जो है दानियल की बातें यदि हम देखें तो ये कई सालों पहले जो है लिखी गई थी इन घटनाओं के होने से पहले। और हम देखते हैं कि जैसा वचन ने कहा, घटना बिल्कुल वैसे ही। और एक ऐसे ही बड़े घटना की जिक्र हम देखते हैं वचन कहता करता है, और वो है यीशु मसीह के दूसरे आगमन। और यदि जो बातें हमने देखा कि जिन बातों को पढ़ा वो बिल्कुल वैसा ही पूरा हुआ जैसे वचन ने कहा, तो जैसा यीशु मसीह के आगमन के विषय में वचन जिक्र करता है वो भी वैसा ही पूरा होगा। आइए अजीजों, हम उनके आगमन की तैयारी करें। अजीजों, ये एक आशीष एक है जो कि हम देखते हैं जब भविष्यवाणी को देखते हैं। हम देखते हैं वचन का जो बातें हैं वो एक भी ऐसा नहीं होगा कि जो पूरा नहीं होगा। भविष्यवाणी इस बात को सबूत देता है कि वचन जो है वाकई में परमेश्वर का बोली हुई बातें हैं, क्योंकि केवल परमेश्वर ही भविष्य को जानते हैं और केवल वो ही भविष्य को जो है अपने लोगों तक पेश कर सकते हैं। अजीजों, परमेश्वर ने एक सबसे बड़ा भविष्यवाणी हमें दिया है, वो है यीशु मसीह का आगमन। तो यदि हम देखें बाकी चीजें यदि पूरी हुई तो वो भी जरूर पूरा हो। आइए हम वचनों पर अपने विश्वासों को गहराई से बनाए रखें। आइए हम परमेश्वर पर अपने विश्वासों को गहराई से बनाए रखें और उनमें बढ़ते चले जाएं। आइए हम प्रार्थना करें। महान दयालु स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं इसकी पढ़ाई के लिए, हमें वचन से दिखाने के लिए कि हर एक बातें जो वचन में है वो पूरी हुई, और आपका आना भी जरूर पूरा हो। हम आपके वचनों पर आशा भरोसा कर सकते हैं और हमारे साथ हो कि केवल हम आप पर ही आशा और भरोसा करें। हम आपको धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आप हमें सिखाते चले जाइए और हमारे विश्वासों को आप में बढ़ा करते चले जाइए। हमें पूरे दिन भर मदद सहायता कीजिए, हम आप पर दृढ़ रहे और आपको ठोकर ना पहुंचाए। धन्यवाद करते हुए, महिमा आपको देते हुए, इस विनती को आपके प्यारे पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।